हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को छोड़ करके डाउन साइड में अप साइड में निकलेगा तो हम उसी साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। अगर किसी ने यहाँ भी प्लान किया होगा, पहला उसका ऐसा लेट हुआ होगा, लेकिन इस अग्रेसिव रिवर्सल को देख करके आप यहाँ पे अप साइड का टारगेट जो है वो प्लान कर सकते थे। क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड प्लान करते हो और एक में आपका ऐसा लेट हो चुका है, इसलिए मैं बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, एसएल जो है आपके कम हिट होते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको हर एक कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड दिखाई देता है और हर एक कैंडल पे आपके स्टॉप लॉस होने के, हिट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर आपने प्लान फॉलो किया होगा तो इस स्विंग के नीचे हमारा यहाँ पे सेल साइड का प्लान था और उस स्विंग के ऊपर हमारा बाइंग साइड का प्लान था। लेकिन जब ये यहाँ से रिवर्सल हुआ तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। मैंने ट्रेड वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप जा करके उसको देख सकते हैं तो वहाँ पर आप जा करके उसको देख सकते हैं क्या लॉजिक था उस बिहाइंड, उसके पीछे, उस ट्रेड लेने के पीछे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट जो है ट्रेड कर सकता है। देखो, मार्केट फ्लैट खुलेगा तो मैं पहले इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे 350 का क्रॉस होने का वेट करूँगा। इस लेवल पे मार्केट फ्लैट होता है तो मैं इसको हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो मेरा पहला प्लान यहाँ पे सेलिंग का रहेगा। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल के साथ, 15 मिनट की इस कैंडल के साथ मैं यहाँ पे पहला ट्रेड सेल साइड का प्लान करूँगा और डाउन टारगेट जो है इस लेवल तक का यहाँ पे प्लान करूँगा। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये तो यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से लगा के यहाँ तक कुछ इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। वेट करने के बाद पहले इसको यहाँ तक जाने दूंगा 350 तक। ठीक है, पहला प्लान मेरा यहाँ पे सेलिंग का रहेगा। अगर ऐसा लिट हो जाता है, वो अपसाइड में निकल जाता है तो ऐसा लिट होने देंगे। मैं तुरंत यहाँ पे अपनी पोजीशन रिवर्स करूँगा और बाइंग के लिए प्लान करूँगा। पहला टारगेट 24,500 तक का प्लान करूँगा। उसके बाद फिर मेरा टारगेट यहाँ पे 600 का निकल करके आ जाएगा अगर ये अप साइड में निकलना स्टार्ट हो गया तो। अगर ये फ्लैट खुल के डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया है यहाँ से, तो पहले ये सपोर्ट है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, तो मैं यहाँ तक का एक टारगेट प्लान करूँगा। अगर ये डाउन साइड में आ गया तो लगभग 170 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास टारगेट है। यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे प्लान करूँगा। अगर यहाँ से यू टर्न लेने लगा तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा। अगर गैप अप मार्केट खुलेगा तब भी मैं सेलिंग के लिए ही प्लान करूँगा। यहाँ से लगा के यहाँ तक एक सेलिंग आ चुकी होगी तो मैं एक पुल बैक के लिए प्लान करूँगा। यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। पहला टारगेट ये वाला रखूँगा, दूसरा टारगेट अपना यहाँ तक का प्लान करूँगा 24,250 तक का। पहला टारगेट 24,300 तक का प्लान करूँगा। अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है, गैप डाउन के लिए हमें प्राइजेक्शन को देखना होगा कि प्राइजेक्शन किस साइड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्राइजेक्शन हायर हाई का बनने लगा तो मैं हायर हाई के लिए प्लान करूँगा और डाउन साइड का बनने लगा तो डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है, ठीक है, या इसके नीचे निकल जाता है मार्केट, गैप डाउन खुल के यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि हमें फिर डाउन साइड के टारगेट, पहला टारगेट ये वाला और दूसरा टारगेट ये वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारे पास जो है वो 24,050 का है, दूसरा टारगेट फिर हमारे पास निकल करके आता है 23,900 का टारगेट ये वाला। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इस ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से गैप डाउन खुल करके 24,180 के लेवल को डाउन साइड में आ गया तो फिर मैं यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड अपने प्लान कर सकता हूँ। तो अगर कुछ इस तरह से हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये बुलिश दिखाई दे रहा है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये बुलिश है, ये कैंडल इसने बनाई है तो नेक्स्ट कैंडल हमें फॉलो थ्रू कैंडल देखने के लिए मिलेगी। पहले मार्केट डाउन साइड में भी आया लेकिन अप साइड में गया है यहाँ की तरह, जैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम उसका बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, वहाँ पर प्राइजेक्शन गड़बड़ है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ तक जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ तक लगभग 100 पॉइंट 900 पॉइंट के आसपास है यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे या तो वेट करेगा, और वेट करेगा तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये सेलर यहाँ पे हावी होते रहेंगे, ये यहाँ पे अपनी पोजीशन और ऐड करते रहेंगे। ठीक है, और ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर सकता है और यहाँ तक भी पहुँच सकता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकता है। देखो, सुबह पहली कैंडल खुलते ही साथ पहली कैंडल कितने पॉइंट की बन गई थी, लगभग यहाँ से लगा के यहाँ तक। मैं आपको कई बार बताया, अगर पहली ही कैंडल 300-400 पॉइंट की बन गई तो पूरा दिन कोई मोमेंटम आपको देखने वाला मिलने वाला नहीं है। मार्केट पूरा दिन इस लेवल पे वेट किया। देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई लास्ट में, देखो ये हैमर कैंडल बनी हुई है। मैंने आपको कहा है बॉटम पे ये हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, यहाँ से लगे यहाँ तक एक 400 पॉइंट की रैली हमें देखने के लिए मिली है। मार्केट ने अपसाइड में तो दे दी है क्लोजिंग यहाँ पे जा करके, लेकिन ये पहले से ही देखो यहाँ पे ये पूरा सेलर का जोन है। अब भी फिर से दोबारा हायर लेवल पे जा करके फिर इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी है। अब हमें यहाँ के क्या करना, प्लान करना है, फ्लैट खुलेगा मार्केट, वेट करेंगे।
खुलते सार मार्केट में नहीं घुसना है, वेट करेंगे 52,200 के क्रॉस होने का। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस होता है, ठीक है, 200 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो ही मैं अपना टारगेट 500 तक का प्लान करूंगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मेरा 500 का रहेगा, ये 300 पॉइंट का टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा। अगर ये वेट करके प्लान करता है, अगर ये तुरंत यहाँ पे क्रॉस करेगा तब भी मैं प्लान करूंगा, वेट करके अगर क्रॉस करेगा तब भी मैं प्लान करूंगा। 52,200 के ऊपर अगर निकलेगा, यहीं पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 500 तक का टारगेट प्लान करूंगा। दूसरा टारगेट हमारा जो निकल के आएगा 52,750 का टारगेट यहाँ पे निकल करके आ जाता है। अगर फ्लैट की कंडीशन में गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, डायरेक्ट अगर ये रेजिस्टेंस के पॉइंट के आसपास ओपन हुआ 300, 400 या 500 के आसपास, यहाँ से लगा के मैंने आज जैसा आपको निफ्टी में बताया सेलिंग आ चुकी हो, सॉरी बाइंग आ चुकी होगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक तो मैं पुल बैक के लिए प्लान करूँगा। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला, बस। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से फिर यहाँ पे, क्योंकि वो अप साइड में अभी यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बड़े सेलर है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक इनका एसएल नहीं निकलेगा तब तक मार्केट जो है अप साइड में नहीं जाएगा, और ये बीच में खुल जाएगा। एक स्विंग मार्केट के पास यहाँ पे मिल जाएगा, एक स्विंग मार्केट के पास यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक बीच में पहुँच जाएगा। हो सकता है एक दिन यहीं पे वेट करे। तो गैप डाउन की कंडीशन में बस फर्स्ट हाफ में अगर आपको यहाँ पे एक जो है ट्रेड मिल गया डाउन साइड का, पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये वाला 100 का रखना, 52,000 का दूसरा टारगेट होगा, और पहला टारगेट जो होगा 52,200 का, यहाँ तक का प्लान आप कर सकते हो। गैप डाउन अगर खुलेगा तो ये निगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, ठीक है, तो अगर गैप डाउन ये खुलता है यहाँ से लगा करके अप साइड में जा करके फिर ये कुछ इस तरह से डाउन साइड में निकल सकता है, और अब की बार ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। देखो आज भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इस लेवल के गैप डाउन यहाँ पे खुल के कोई प्राइस एक्शन बनाए या इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, ठीक है, तो तुरंत आप यहाँ पे अग्रेसिव क्वांटिटी में की बात कर रहा हूँ, अग्रेसिव क्वांटिटी में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 500 तक का रहेगा, और दूसरा टारगेट गैप फिलिंग तक का हमारा प्लान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के दोनों के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और लाइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।